किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने कहा इनको डराया किस बात पे गया है कि हम तुमसे इंडिया पे हमला करवाएंगे। चलो जी, ठीक। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अब दुनिया को भले ही अलविदा कह गए हो, लेकिन जो उन्होंने अमेरिका से डॉलर लेकर जितने भी जिहाद के नाम पर लोगों को तैयार किया था, वह आज भी पाकिस्तान को डस रहे हैं। और जिस तरह दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने भारत के साथ एक बार रिश्ते सुधारने का भी एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिस तरह का उन्होंने धोखा किया था, उसके बाद अब पाकिस्तान भारत के साथ आए दिन दोस्ती करने की मिन्नतें ही कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। और भारत अब पाकिस्तान पर कभी भी आगे आने वाले समय में भरोसा नहीं करेगा। और जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब भी भारत से तो कोई थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा था, वह इमरान खान ने बंद कर दिया, और उसका नतीजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और दोस्तों, इस भारत के साथ रिश्ते खराब करने से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और जिस तरह पाकिस्तानियों को इसकी कीमत आज भी चुकानी पड़ रही है, एक छोटे मोटे पाकिस्तानी को भी हर एक सामान महंगा मिल रहा है, तो उसी का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और जिस तरह टीटीपी और दोस्तों और भी आतंकवाद के तरह तरह के संगठन पाकिस्तान ने जो तैयार किए थे, वह पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुके हैं। तो इसी को लेकर चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। से डिस्कस करेंगे। हिलाली साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ को भारतीय मीडिया ने बुचर ऑफ कारगिल का नाम दिया है। तो इधर हालात ये रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अमेरिका को बेचते रहे। तो ये क्या पॉलिसी थी कि उनके आमिराना दौर में ना हमसाए में भारत और अफगानिस्तान उनसे खुश रहे, और ना ही उनके अपने अवाम खुश थे उनसे? इसलिए रामीन के उसका काम ये नहीं था कि उनको खुश रखें, उसका काम यह था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान, जैसे वो कहता है पाकिस्तान फर्स्ट, वो प्रोग्रेस करे। इसलिए वो खुश नहीं थे, और बड़ी अच्छी बात है, हम उनको खुश करने नहीं पैदा हुए हैं। किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया उन्होंने? हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है, हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने देखा कि सियासीन के कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनका फौज जो है वो सर्दियों में निकल जाता है। उसने कहा कि हम वो क्यों नहीं करें जो वो, इसलिए कि हमें फिर एडवांटेज मिलता है। वो जो रोड जाता है श्रीनगर का, वो नीचे है, उधर से शेलिंग हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया उसने, जाके टेक ओवर किया। अब ये दूसरी बात है कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे एक दो धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया, और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। मैं मुशर्रफ को इस पे सिर्फ एक चीज की गलती पे मैं उसको होल्ड करता हूं। आई हैव वन थिंग अगेंस्ट हिम, कि तुम्हें तो पता होना चाहिए जब इन लोगों को दबाव पड़ता है अमेरिकन से, ये भाग जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने ये क्यों लिया? और अगर तुमने लिया इसलिए कि यू आर गोइंग टू बी देयर एंड तुम वीटो करते ऐसे मूव को, तो फिर क्यों नहीं टिके रहे? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं जंग के लिए तैयारी की? ये आप जाके एक जगह बैठते हैं, आपको पता है दुश्मन वो निकालने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा, मिलिट्री प्रेशर भी डालेगा। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप गए क्यों? बस ये है उसकी गलती। ये गलती नहीं है कि कारगिल में उसने ऑपरेशन किया, करना था। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ के दौर के अंदर हमने और बहुत सारी चीजें की हैं।
और उन चीजों में यह था कि हमने पाकिस्तान की बेसिक नजरियाती असास की उलट चीजें शुरू की, जिससे मुशर्रफ के खिलाफ एक रिएक्शन पैदा हुआ, एक ऐसी नस्ल पैदा हुई कि जो मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई। मुस्तकिल वो समझते थे कि ये शख्स जो है, जी 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 हमने तालिबान को इसलिए कि हमारा दोस्ती था अमेरिका के साथ, हमने उनको पनाह दे सके, हमने उनके फैमिलीज को पनाह दे सके, हमने उनको बचाया अमेरिकन फोर्सेस से। हमने क्या क्या नहीं किया है तालिबान के लिए, जो अगर हम उनके साथ अमेरिका के खिलाफ मुलव्वस होते इस जंग में, हमारी क्या तबाही होती है। उनको आप एक मिनट के लिए समझते हैं कि वो परवाह करते हैं कि पाकिस्तान को क्या तबाही होती है? आज वो परवाह कर रहे हैं। 100 लोग मारे गए और वो कहते हैं ये तुम्हारा काम है, हमारा कुछ नहीं है, जाओ उनके साथ बात करो। जब सबको पता है उनसे बैठ लेते हैं, उनसे हलफ उठाते हैं कि तुम हमारे साथ हो। मैंने आपसे कहा ना, अब आप ये तालिबान का जो लव है ना, मैंने आपसे कहा ना कि एक हम हैं, हमने अमेरिका का साथ दिया, हमारी हालत देख लें, और एक अफगानिस्तान है जिसने अमेरिका का मुकाबला किया और अमेरिका वहां से जिल्लत में शिकस्त से निकला। सामने है बिल्कुल मुकाबले में। 20 साल के अंदर आज वो जिस सतह पे हैं, आज उनकी इवन इकोनॉमी इज बेटर देन अस, आज इनके तमाम तरह उसके बावजूद हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास चॉइस क्या थी? परवेज मुशर्रफ साहब आपके पास उस वक्त क्या टर्की की चॉइस? आप देखें, इतना आसान नहीं होता। हमीद गुल ने कहा था उस वक्त, उसने कहा इनको डराया किस बात पे गया है कि हम तुमसे इंडिया पे हमला करवाएंगे। चलो जी ठीक है सब। अच्छा उरिया साहब, नवाज शरीफ पर उस दौर में ठीक है प्रेशर आया, अमेरिका के पास गए, लेकिन फिर प्रेशर बाद में परवेज मुशर्रफ पर भी तो आया जब वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका ने कहा कि जी हाँ या ना में जवाब दो, तो हाँ में जवाब मिला और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो सारी शराइत भी माननी थी परवेज मुशर्रफ साहब ने, 7 शराइत रखी गई थी अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका खुद हैरान था कि सारी की सारी शराइत मान ली गई, ये भी नहीं हुआ कि किसी एक शर्त पर भी मुजाहिमत की गई हो परवेज मुशर्रफ की जानिब से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जॉर्ज टेनेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जॉर्ज टेनेंट ने कहा कि हमने जब पहली मीटिंग हुई हमारी पेंटागन और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और CIA के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ओवल ऑफिस के अंदर, तो हमने 7 की एक लिस्ट तैयार की और हमने सोचा कि इसमें से 3 ज्यादा पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन टू आवर सरप्राइज मुशर्रफ सारे के सारे मान गया और वो कमल सरेंडर कर दिया। कहानी बहुत लंबी है। देखिए, परवेज मुशर्रफ के बारे में उसने एक मिथ क्रिएट की थी पाकिस्तान के सामने कि शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। मैंने जनरल महमूद का तकरीबन 3 कॉलम्स का इंटरव्यू लिया था कि जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। जनरल महमूद को इन्होंने भेजा हुआ था क्योंकि सितार जो थे, अब्दुल सितार, ये वापस आ गए थे और इनको एड नहीं मिली थी, तो ये वहां पर जनरल महमूद वहां गए थे और CIA में उसके चीफ जॉर्ज टेनेंट से मिले थे। बड़ा लंबे टेन्योर वाला चीफ है वो, उसी के नाम पे मेडल्स चलते हैं CIA के अंदर। तो ना होगी थी, लेकिन अगले दिन ये वहां ठहरे थे तो 9/11 का वाकया हो गया। तो ये कहते हैं कि मैं जब जॉर्ज टेनेंट से मिलने गया तो मुझसे CIA के दरवाजे पे मिला, हेडक्वार्टर के, वो जो लैंगले में है, तो उसकी 2 आंखों के आंसू मेरे कंधों के ऊपर गिरे और मुझे यूं लगता था कि जैसे कशकोल उनके हाथ में आ गया जो मेरे हाथ में। लेकिन टू माय अटर सरप्राइज वो हमसे बात कर रहे थे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कि एक रात के अंदर अंदर मुशर्रफ ने ये फैसला कर लिया। ये फैसला यहां तक रुक जाता तो बहुत ठीक होता, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर अपना आप अमेरिका के हवाले कर दिया। आप सोच सकते हैं कि 1,75,000 फौज हमने अमेरिका के लिए लगाई उस बॉर्डर के ऊपर, जिस बॉर्डर के ऊपर हम गुज़श्ता तकरीबन 14-15 साल लोगों को अमेरिका के कहने के ऊपर ही अफगानिस्तान भेजते थे। और यहां से हमने जहादी तंजीमें, मुझे खुद याद है कि मैं पशीन के अंदर था, 7 जहादी तंजीमों का हेडक्वार्टर जो था वो सरनान के अंदर मौजूद था। वहां से ट्रुप्स आते थे, अमेरिकन भी बैठे होते थे, बाकी लोग बैठे होते थे, हम उनको भेजते थे। और हमारे लाडले थे वो, हमारे क्या अमेरिका के लाडले थे। जो उसमें रैगन ने कहा था कि ये हमारे जो 7 बाबाए कौम हैं, ये उनके मॉरल इक्विवेलेंट हैं, ये 7 के 7 जो लोग हैं जो जाती थे। अच्छा। हमने 1,75,000 अफवाज वहां पर खड़ी की। आप सोचें कि उस 1,75,000 अफवाज इसलिए खड़ी की थी कि हम जो लोग वहां से वापस लौटेंगे हम उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले करेंगे, और हमने 480 के करीब लोगों को हवाले किया। ये उनकी रिपोर्ट मौजूद थी और मुशर्रफ ने उसको अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में माना कि मैंने हवाले किया और उसके पैसे वसूल।
लेकिन हमने किया क्या? हमने सच नहीं बोला इस कौम के साथ। जनरल मोहम्मद सफ्दर ने मुज़ाकरात किए नेक मोहम्मद के साथ, और नेक मोहम्मद के साथ 2004 में मुज़ाकरात हो गए और उन्होंने तय कर दिया कि जो भी वहां से बाहर बंदा आएगा, खा वो अरब हो कोई और हो, हम उसको बताएंगे और आपको सामने उसको किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करने देंगे, वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन अमेरिका ने उस पर ड्रोन फेंका और मुशर्रफ साहब ने इस कौम के सामने झूठ बोला कि ये पाकिस्तान ने इसको खुद मारा है। बिल्कुल। फिर डामाडोला पे अमेरिका ने ड्रोन फेंका, और बीबीसी की रिपोर्ट ये है कि सबसे बड़ा बच्चा जो था वो 10 साल का था, बाकी सारे 9-8 साल के बच्चे थे, और तकरीबन 90 बच्चे मारे गए। हमने कहा ये हमने कहा किया था, और वहां तो दहशतगर्द पल रहे थे। ठीक। और फिर उसके बाद आगे फिर उसी जनरल सफदर ने बैतुल्ला महसूद के साथ एग्रीमेंट किया, और उस बैतुल्ला महसूद के एग्रीमेंट का लेवल ये था कि पूरे शुमाली इलाका जात में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसको अमन का सिपाही डिक्लेयर किया और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, और उसको हार पहनाए गए। फिर अमेरिका ने ड्रोन। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से आज मुशर्रफ ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जिस तरह के उन्होंने भारत के साथ विश्वासघात किया था, और भी दोस्तों जो पाकिस्तानियों को जितना पागल बनाया था, और आखिरकार पाकिस्तान में भी उनको सजा सुनाई गई, पाकिस्तान छोड़कर भागे। और यह पाकिस्तान में हमेशा से होता आया है, जिस किसी के हाथ में भी पाकिस्तान की लगाम गई है उसको या तो फांसी पे लटकना पड़ा है या पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ता है। तो ऐसे हालात में दोस्तों अब जनरल बाजवा भी पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, और आगे भी पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान एक दिन रावलपिंडी पाकिस्तान बच पाएगा, और बाकी सब पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।